आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी के आज केदारनाथ से आदि शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण और पूजा अर्चना के दौरान खरगोन जिले की मुंडन मिश्र की नगरी मंडलेश्वर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की मौजूदगी में आयोजन रखा गया। यहाँ शंकराचार्य जी की और मुंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। इस अवसर पर साधु संत सहित प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने प्राचीन और ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान शिव तांडव का पाठ कर जल अभिषेक किया। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में धर्म स्थलों के संरक्षण में ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। प्रदेश ही नहीं, देश में सभी मंदिर और धर्म स्थलों का विकास होगा। मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदेश सचिव खरगोन के मंडलेश्वर और महेश्वर सहित सभी मंदिरों के विकास जीर्णोद्धार का दावा किया। मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने संत जनों का शाल श्रीफल से सम्मान कर चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। साथ ही सीधा प्रसारण का स्थानीय पदाधिकारियों के साथ देखा। प्रदेश सहित पूरे देश में 122 मंदिरों में एक लाइव कार्यक्रम हो रहा है। आप प्रदेश की संस्कृति मंत्री क्या कहना चाहेंगे? मैं आज अद्भुत आनंद की अनुभूति कर रही हूँ और सभी 122 ज्योतिर्लिंगों पर जो आज अभिषेक है, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हमारी पंचनिष्ठाओं की पहली निष्ठा है, आज उसका परचम अपनी समग्रता के साथ पूरे राष्ट्र में फैला है। प्रधानमंत्री जी खुद पूजन कर रहे हैं, आप भी यहाँ पहुँची हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? भैया ये तो हमारी दैनिक जीवन पद्धति का हिस्सा है, प्रभु की आराधना, क्योंकि आध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और ये भारतीय संस्कृति की रीढ़ निश्चित रूप से व्यक्तियों के आत्मबल को बढ़ा के रखती है। तो मेरी आज सभी मध्य प्रदेश के भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि हम जिस मत पंथ में जन्मे हैं उसकी कम से कम एक प्रार्थना कंठस्थ करके नित्य प्रति उसका पाठ करें। ये कंठस्थ प्रार्थनाएं आत्मबल बढ़ाती हैं। मनुष्य जब जीवन के किसी दौराहे पर संकट में खड़ा होगा तो निश्चित रूप से कंठस्थ प्रार्थनाएं उसको सद्मार्ग की ओर ले जाएंगी। इसलिए हमारा अध्यात्म, हमारी ये सारी पद्धतियाँ हमको सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। अभी हमने कोरोना के भीषण नकारात्मक काल को देखा और यदि कोई दमदारी से खड़ा रह पाया तो वो आत्मबली लोग ही खड़े थे जिनका अध्यात्म से सीधे नाता था या जिन्होंने वैदिक जीवन पद्धति को अपनाया था। इसलिए सबसे मेरी आज प्रार्थना है इस मौके पर कि वैदिक जीवन पद्धति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हम बनाएं। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त 2 आहुतियाँ डालकर अपने घर, मोहल्ले और मैं कहूँ कि हर घर में हो तो पूरे प्रदेश को हम सैनिटाइज रखें, शुद्ध रखें और पर्यावरण की शुद्धता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये विज्ञान है। क्योंकि जब हम देसी गाय के गोबर के कंडे पर 2 आहुति घी अक्षत की डालते हैं तो फॉर्मिल्डिहाइड बनता है, एथिलीन ऑक्साइड बनता है और ये सब जो गैसेस होती हैं नैनो पार्टिकल्स के रूप में मनुष्य के भीतर जाती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो सबसे प्रार्थना है कि वैदिक जीवन पद्धति अपनाएं, आध्यात्म की ओर अपने संकल्प को बढ़ाएं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत